हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकाश मैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हैक एंड टेक। तो हम पिछले वीडियो में देखे थे कि विंडोज़ हैकिंग कैसे होता है। आज हम उसका आर्किटेक्चर बिहाइंड द हैक देखेंगे। एंड जिसने भी नहीं देखे हैं वीडियो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ऑफ विंडो। तो विंडो सिक्योरिटी में तीन चीज़ रहता है। LSA जो है कि हमारा लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी, SM जो कि सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर, थर्ड वन है SRM जो सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर। So LSA is the central part of anti-security. It is also known as security subsystem. तो इधर एंटी सिक्योरिटी क्या है? एंटी सिक्योरिटी कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निक है जो कि अनवांटेड एक्सेस से हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, जो कि हमारा नेटवर्क, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हमारा सभी डाटा को प्रोटेक्ट करता है। इसलिए इसको सिक्योरिटी सॉफ्ट सिस्टम भी बोला जाता है। सेकंड पॉइंट, जब कोई पर्सन अपना पासवर्ड डाल रहा है तो वो LSA को पास होता है, जो कि एक अप्रोप्रिएट ऑथेंटिकेशन पैकेज को कॉल करता है और उसमें हमारा पासवर्ड नॉन रिवर्सेबल सीक्रेट की फॉर्मेट में सेंड होता है। तो ये सीक्रेट की फॉर्मेट क्या होता है? सीक्रेट की फॉर्मेट मतलब वो एक पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर देता है, जो कि हमारे द्वारा हैकर के द्वारा वो ब्रेक नहीं हो सकता है, उसको हम डिकोड नहीं कर पाएंगे। वैसे किया जाता है, उसका हम बोलते हैं नॉन रिवर्सेबल सीक्रेट की फॉर्मेट। देन LSA वही पासवर्ड को सेम डाटाबेस में चेक करता है। अगर वो मैच होता है देन सेम यूजर का SID रिटर्न करता है। सो SID मतलब क्या है? SID क्या करता है? तो SID मतलब सिस्टम आइडेंटिफायर। SID क्या करता है? जब हम अकाउंट क्रिएट करते हैं एट दैट टाइम SID जो कि यूजर का सिस्टम आइडेंटिफायर एक ठो क्रिएट हो जाता है, जो कि उस अकाउंट का आइडेंटिफायर है, जो कि उसका पहचान है। और जब SID रिटर्न्स होता है तब LSA उसी SID को यूज करके एक्सेस टोकन जनरेट करता है। जैसे कि समझ लीजिए हम लोग खाने के लिए जाते हैं बाहर होटल में, तब क्या होता है कि उधर टोकन क्रिएट करते हैं, एक टोकन देते हैं, उसके बाद हम खाने के लिए रेडी हैं। वैसे ही ये सिस्टम है। तो आइए समझते हैं कैसे वो वर्क करता है। यहाँ यूजर ने अपना पासवर्ड क्रिएट किया, जो कि पासवर्ड LSA को चला जाता है। फिर LSA उसको सेम के पास भेज देता है, उसको एनक्रिप्ट करके सेम के पास भेज देता है और वो नॉन रिवर्सेबल फॉर्मेट होता है, जो कि हमारा एनक्रिप्ट बोलते हैं। फिर जाके एनक्रिप्टेड की को वन बाय वन चेक करता है उसी सेम डाटाबेस में। उसमें जितने ठो भी एडमिन रहता है उसके साथ वो मैच करता है। इफ हमारा एनक्रिप्टेड पासवर्ड जो एनक्रिप्टेड की है किसी एक के साथ मैच हो जाता है, जैसे कि इधर सपोज ले लो K3 इक्वल टू एनक्रिप्टेड की, मैच होने के बाद उसका SID की रिटर्न्स होता है, जैसे कि मैं बोला था। इसका SID रिटर्न्स होने के बाद SID मतलब सिक्योरिटी आइडेंटिफायर, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर रिटर्न होता है फिर LSA के पास। फिर LSA उसका टोकन जनरेट करता है। वो टोकन जो एक्सेस कराता है हमको, क्या कराता है? एक्सेस कराता है। तो वैसे ही टोकन क्रिएट होके हम एक्सेस कर पाते हैं। तो फिर आते हैं हमारा सेम की तरफ, जो कि सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर। सेम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक डाटाबेस है
सेम एक रजिस्ट्री का एक पार्ट है। रजिस्ट्री क्या है? जैसे कि हमने स्कूल में, ऑफिस में रजिस्ट्री होता है, वैसे ही ये कंप्यूटर का रजिस्ट्री में हर एक डाटा या सॉफ्टवेयर का डिटेल्स रहता है। और सेम हमारे हार्ड डिस्क में भी स्टोर रहता है, जिसको हम इजीली पा सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। मैंने पहले से बोला था कि विंडोज पासवर्ड एक एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है। अगर एक यूजर सिस्टम में लॉगिन करता है, सो यूजर का नेम एंड एसोसिएटेड पासवर्ड को सिम डेटाबेस के साथ मैच किया जाता है। इफ यूजर पासवर्ड एंड नेम डू नॉट प्रॉपर्ली मैच एनी एंट्री इन द सेम, सो सिस्टम एक एरर मैसेज डिस्प्ले करता है, जो कि और एक बार डालने के लिए बोलता है। जैसे कि आप लोग देखेंगे कंप्यूटर में आप लोग पासवर्ड डालते हो, अगर वो रॉन्ग होता है तो एक एरर मैसेज पॉपअप और डिस्प्ले होता है और एक बार डालने के लिए। तो सेम में हमारा अकाउंट कैसे रहता है? जब हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, तब हमारा नेम और एसोसिएटेड पासवर्ड जाके सेम में स्टोर होता है। तो पिछले हैक में मैं दिखाया था आपको कौन से पाथ में वो सेव होके रहता है, स्टोर होके रहता है। वो हमारा सिस्टम ड्राइव में रहता है, दिस पाथ में रहता है। ये देखो पिछले वीडियो में मैं दिखाया था आप लोगों को, ये उसका स्क्रीनशॉट है, देख लीजिए। इससे आप लोगों को पता चल गया कि कौन सा डायरेक्टरी में वो सेम फाइल रहता है। अगर सेम फाइल का हम पता चल गया तो उसके अंदर जो हमारा अकाउंट है, तब हम जाके उस अकाउंट को एक्सेस करके हम लोग हैक कर सकते हैं। एंड इन द मोमेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट, द सेम फाइल कैन नॉट एक्सेसिबल। एसआरएम क्या है? एसआरएम स्टैंड फॉर सिक्योरिटी रेफरेंस मॉनिटर। ये टोटल सिस्टम में जितना भी एक्सेस होता है, जितना भी एक्सेस किया जाता है, वो सभी का वैलिडेशन चेक एसआरएम के द्वारा होता है। बस इतना ही है एसआरएम का काम, और बाकी मैं लिख दिया हूँ। सो यूजर अकाउंट पासवर्ड्स are contained in the same in the hexadecimal format called hashes। तो ये क्या है कि हमारा जो अकाउंट का पासवर्ड रहता है वो सेम में स्टोर रहता है, और वो एक हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो उसको हम बोलते हैं हैशेस बोल के। जितने भी एडमिन का पासवर्ड है सभी उस सेम के अंदर रहता है, इसलिए हम लोग सेम को अटैक करते हैं। Once the password converted in hash, you cannot convert it back to the clear tab। अगर ये एक बार अगर पासवर्ड हैश से कन्वर्ट हो गया तो हम कभी उसको क्लियर टेक्स्ट में ला नहीं सकते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको रिसेट कर देते हैं, उसको जो रिमूव कर देते हैं अकाउंट का पासवर्ड। समझ में आया? इसको हैक करने के लिए और भी तरीका है, जैसे कि हमारा ब्रूट फोर्स अटैक, रेनबो टेबल अटैक, बहुत सारी चीज़ें। मैं ये सभी आपको बाद में बताऊंगा, अगले सेशन में आप लोगों को मैं बताऊंगा। आगे जाके आप लोगों को ये सब कुछ अच्छे तरह से मालूम हो जाएगा। तो अभी उसका वर्किंग मैकेनिज्म है विंडोज सिक्योरिटी। तो एक नया यूजर अगर एक उसका यूजर नेम पासवर्ड दे के कंप्यूटर में अपना अकाउंट क्रिएट किया, तो वही यूजर नेम और पासवर्ड एनक्रिप्ट फॉर्म में, जो कि एनक्रिप्ट फॉर्म में हमारा सेम फाइल में डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, जिसको हम हैशेस बोलते हैं। उसके बाद यूजर क्या करता है, लॉगिन करेगा, तो उसी यूजर नेम पासवर्ड दे के लॉगिन करता है। तब तब जाके वो सेम के अंदर वो यूजर आईडी पासवर्ड को लेके अपने डाटाबेस के साथ मैच करता है। एक तो क्वेरी होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं चैलेंज और रेस्पॉन्स। अगर वो पासवर्ड मैच हो जाता है तो वो करेक्ट पासवर्ड निकलना, अगर वो मैच नहीं होता है वो इनकरेक्ट पासवर्ड कहा जाता है।
अगर वो इनकरेक्ट पासवर्ड हुआ तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा सिस्टम के अंदर। सो इसी तरह हमारा विंडोज पासवर्ड क्रैक होता है। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, कैसे होता है कैसे नहीं, विंडो चेकिंग कैसे होता है। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। सो आज के लिए इतना। I hope you will like my video. If you are like my video, then please subscribe my channel. Thank you.